वो अपना सा। एक हफ्ते के अंदर पिन्नी तुम्हें इस घर से निकालकर बाहर फेंक देगी। अरे हट, कभी चक्कू मार देती हो, कभी गोली चला देती हो, कभी बम लगा देती हो। खेल खेलना है ना, तरीके से खेलो, बिना चीटिंग के, उसूलों के साथ। मंजूर है? कोई है? आई लव आकाश। मुझे ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं हुआ जो मैं आकाश के लिए करती हूँ। अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी, मुझे भी कुछ बताना है तुम्हें। यह एक राज जो मैंने तुमसे छिपाया है। बहुत पहले मैंने किसी से एक वादा किया था। कैसा वादा? आई लव यू आकाश। अब मैं ये खूबसूरत इत्तेफाक पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पिन्नी के खिलाफ ना मैं कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा, समझा? क्या है ना डॉक्टर आकाश, जो चीज हमें जिंदगी में चाहिए होती है ना, जरूरी नहीं कि वो हमें हमेशा के लिए ही मिल जाए। बस यूं ही कह दिया आपसे। बिनी को मेरी तरफ से बाय कह दीजिएगा। मैं उसे कॉल करने की कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, जितना आप उसको याद करेंगे ना, उतनी ही जल्दी बिन्नी आपको भूल जाएगी। जब उसकी कोई नजरों के सामने नहीं होता ना, वो बहुत जल्द उसे भूल जाती है। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। बाय बाय। क्या पूछ रहा हूँ, क्या किया ये? बुद्ध बन के क्यों खड़ा है? क्या किया तूने ये? पिन्नी के खिलाफ ना मैं कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा, समझा? क्या कांड किया तूने? क्यों किया, मैं बताऊं? इसलिए ताकि मैं तेरे साथ घर जल्दी चलूं। सही कह रहा हूं ना? ये सारा खेल तूने इसलिए खेला है ताकि मैं तेरे साथ घर जल्दी चलूं। साला ऊँट जितना लंबा हो गया, अक्ल दिले बची नहीं है। तू जब तक कितना बड़ा कांड किया तूने ये? घर वालों को कितनी बड़ी मुसीबत होगी पता तुझे? भाई चुप! एक शब्द मत कहियो। अब जैसा मैं कहूंगा ना वैसा होगा। मुकर जा, जो बोला है उससे मुकर जा। अगर नहीं मुकरा ना तो मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगा। घर नहीं जाऊंगा तेरे साथ, समझ गया? भाई प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। सुनने को और क्या बाकी रह गया आकाश? तुम्हें पता है ना बिन्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है? फिर भी तुमने उससे झूठ कहा कि तुम उससे प्यार करता हूं उससे। और दिखावे वाला नहीं, सच्ची प्यार करने लगा हूं बिन्नी से। आई रियली लव हर भाई। और आकाश तुम
I love you, आकाश। आकाश, आओ, क्या कर रहे हो भाई? जल गया ना हाथ मेरा। अबे तुझे क्या पता जलना किसे कहते हैं? इश्क नहीं आसा, तेरी आशिकी तो अभी शुरू हुई है वैसे। ये ले। छोटे प्यार ऐसा ही होता है, कभी कॉफी की तरह गर्म, कभी बर्फ की तरह ठंडा। अब तो खुद सोच, बिन्नी की मासूमियत देखकर तू अपने दिल को नहीं संभाल पाया, और मैं और जिया तो पिछले जन्म से एक रिश्ते से बंधे हुए हैं। सोचना। आप सही कह रहे हो भाई। मैं ही कब से आपको फोर्स कर रहा था कि जिया को सब कुछ सच बता दो, पर आपके लिए वो कितना मुश्किल है मैं ही समझ नहीं पाया। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद मैं ही गलत था कि आपको बार बार अपना वादा याद दिलाकर आप पर दबाव बना रहा था। आई एम सॉरी। अरे कोई नहीं। जय अम्बे। भोजन पर मेहमान को साथ ले आई और हमें बताया भी नहीं। माई वो निशा जी हैं। वो हमारा छोटा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? तुम बैठो पहले। क्या हुआ? कहाँ कहाँ चोट लगी? बिरजू, बिरजू जल्दी से दवा लेके आओ हमारे कमरे से, और हल्दी का लेप भी। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो बहुरानी। माई आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, इतनी चोट नहीं लगी है। हम कह रहे हैं ना। हुआ कैसे ये एक्सीडेंट? मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं ड्राइव कर रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, मेरी गाड़ी इन्हें लग गई और पूरा सामान रोड पर गिर गया। तुम्हारी गाड़ी से एक्सीडेंट? जी मालकिन, ये लीजिए। अपने आप को बहुत बड़ी मैडम समझती हो और गाड़ी तक चलाना नहीं आता? पैदल चलने वाले लोग क्या भेड़ बकरी हैं जो तबेले से बाहर सड़क पर आ गए हैं? क्या समझा है तुमने? हम तो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे आंख के अंधे और अकल के अंधे लोगों को थाने में होना चाहिए। ये दो मंडप क्यों लगा है? गजब का सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छू भाई, ये 2 मंडप? वही बता रहा हूँ, इस मंडप में मेरी और जिया की शादी होगी, और उस मंडप में होगी बिन्नी और आकाश की शादी आज ही। पर मेरी एक शर्त थी कि पहले अर्जुन और जिया की शादी होगी और उसके बाद बिन्नी और आकाश की। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसी लड़की जो तुम्हारी इजाजत का इंतजार कर रही, बजाय इस बात के कि तुम उनके पति भी नहीं, तुम ऐसी लड़की पर भरोसा नहीं करते, तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? बेफजूल का रिश्ता है ये, मेरी मानो, तोड़ दो इसको। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। रात को कोई बात नहीं होगी। अरे लेकिन इस बात से आपको बहुत खुशी मिलेगी। क्या बात कर रही हो? सीरियसली? मैं मुन्नी नहीं, मैं आपके आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं अपने नरेन के लिए हर तूफान से टकराने के लिए तैयार हूं। महक, मुझे पता था कि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्यों बुलाएं तमाशे वालों को घर पर? थोड़ी सी भी सावधानी बरती होती तो ये सब होता ही नहीं।
ठीक है ना अंजलि? थैंक गॉड तुम ठीक हो। महक, रहने दे।